करें या अपना जो है तहरीके लबैक वाले हैं, हमारे साथ जमात इस्लामी वाले हैं, जितनी बाकी पार्टी के जो खड़े थे सब साथ थे। तहरीके लबैक वाले हैं, हमारे साथ जमात इस्लामी वाले हैं, जितनी बाकी पार्टी के जो खड़े थे सब साथ थे। जी आप पहले फिर जमात इस्लामी वालों से भी कराएंगे। तमाम सहाफ़ी बिरादरी, प्रेस क्लब के मौजूद मेंबरान, मेरे वकाला, मेरी बाजियाँ और तमाम मेरे साथी और जितने लोग हैं सबको मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम भी आपके साथ खड़े हैं, जो भी मुश्किल वक्त है हम आपके साथ खड़े। बात सीधी है, हम और हमारी बाजियाँ और दूसरे जो कैंडिडेट है हमारे, ये पीपल पार्टी के भी हैं, जमात इस्लामी के। हम आरओ के दफ्तर में गए 5 दिन के बाद, उन्होंने बुलाया। हम रोज आते थे, कहते थे 4 बजे आना, 4 बजे जाते थे, कहते आरओ साहब नहीं है। आज उन्होंने बुलाया 9 बजे समन करके। मेरा पटवारी मेरे घर गया था, उसने बोला चौधरी साहब आपको कल आरओ साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है। 5 दिन के बाद उनको बारी याद आई है। सुबह जो हम गए, हमारे अटॉर्नी साहब जो है उन्होंने फार्म खोलने शुरू किए और सबके फार्म 40 फार्म खोले। 40 फार्म में धांधली इतनी ज्यादा थी कि जिस तरह बाजी ने बताया ना कि 3 का उन्होंने 30 कर दिया, बल्कि 300 कर दिया। इनके अगर 1000 वोट 1000 काट के 10 कर दिए। तो ये धांधली नहीं है, इसका नाम कोई और ही है। लेकिन मैं तो मुबारकबाद नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि हम इस इलेक्शन को चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह मुबारकबाद में तंजिया दी है। मुबारकबाद मुझे पता है ना, मैं बात वही करता हूं, मैं भी वही बात कर रहा हूं। मुबारक के लायक हैं ये लोग, मैं उनको मुबारक नहीं देता। हम इस इलेक्शन को चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह आखिरी फतह हमारी होगी, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारा जो है हम अपनी बाजियों के साथ खड़े हैं, हम जमात इस्लामी वालों के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हमारा वोट कम हो या ज्यादा हो, हमने इंशाल्लाह ये हमारा ये नारा था कि इस्लाम को तख्त पे लाना है। तो ये इसलिए हमारे माल जान कुर्बान हो गए। अगर चलो हमने ये नहीं वक्त देखा तो हमारे बच्चे जरूर देखेंगे। बाकी आप लोगों का शुक्रिया कि आप आए। आप लोग में को वो भी होंगे जिन्हें जबरी बर्दाश्त किया है। हम पे भी हो सकता है आप सख्ती हूँ, लेकिन अल्लाह का फजल है, हम साबित कदम रहेंगे। जिस तरह हमारी बाजियां होती है वो साबित कदम नहीं है। लेंसेज के साथ कह दो। रिटर्निंग अफसर के पास फॉर्म 45 थे, उनका क्या था? हमारे इनके बाजी कैसरा लाई के, जमात इस्लामी वालों के, 1-2 नई पार्टियां उनके, सब फार्म थे, सेम थे। जमात हमारी जो जमातें हम लेके गए थे और उनको जो फार्म थे उन्होंने थोड़े फार्म 40 फार्म खोले। उनमें उनकी जो इतनी ज्यादा साबित हुआ कि उन लोगों ने कितनी बोगस की है। 65 से लिखा गया है, 40 को 4 से 40 लिख दिया है। 40 के बाद उन लोगों को हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जो ना आगे फार्म खोले। उसके बाद हमने 2-3 डेटे की, आखिर में जो ना जब वो एसी साहब जो है घबरा गए, फिर डीपीओ साहब आ गए। डीपीओ साहब 2-3 घंटे बाद गपशप होती रही। फिर उन्होंने बोला जी चोर दर्द हमने बता दिया ना, कोई दर्द होगा और मैं इस दर्द को चैलेंज करता हूँ। हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, हाई कोर्ट में जाना पड़े या इलेक्शन कमीशन जाना पड़े, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। मैं नहीं मानता ये जुल्म के ज़ाब्ते, मैं नहीं मानता। साहब ये बता दें, आप पीएलपी के NA 64 से यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहे थे, तो आपके ख्याल में जो फेयर इलेक्शन है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कौन विन किया है? तो वो बाजी कैसरा लाई विनर है। मैं दूसरे नंबर पे हूँ। उनका वोट 40,000 से भी ज्यादा नहीं बनता। हमारा वोट कम से कम 65,000 है। तरीकल बैक बाजी कैसरा लाई 1 लाख से ज्यादा है, क्योंकि हमने सारे पोलिंग स्टेशन का विजिट भी किया था और एक जगह गए थे और गिनती वाले दिन भी। और हमारे जो फार्म है सारे लोगों के एक जैसे थे। अगर कोई कहे ना कि वो जल्दी लेके आए हम लोग, नहीं, चलो मेरा तो जल्दी हो सकता है किसी, लेकिन 5 बंदों का जल्दी नहीं हो सकता। एक ही रिजल्ट आता रहा। उन्होंने ये भी किया कि अगर वोट 1000 वोट है ना, उन्होंने यह गलती की नीचे 1000 के बजाय 1500 लिख दिया है। ये मिस्टेक भी उन्होंने, इसलिए राजा हैदराबाद साहब को आगे उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। हमें 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। बाद डीपीओ साहब ने बड़े मौजूद तरीके से हमें बोला भाई अब आपको बैठने का फायदा नहीं है, आपने जो कानूनी कार्रवाई करी करे जाके। तो 9 बजे से 2 बजे तक जो प्रोसेस हुआ वो सिर्फ पोस्टल बैलेट का उसके बाद दूसरे पोस्टल बैलेट थोड़ी देर में 1-2 घंटा लगा। लेकिन ये बात हो रही, पहले एक पेपर चेक करते थे हमारे वकील और राज साहब, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनको बोला राजा साहब ये देखो फार्म नंबर 1। क्या आरओ आपकी भी किसी बात से मुतफिक हुए हैं? नहीं, अगर होते तो कहते ठीक है जी मैं ठीक है आपको ये देता हूँ जो फार्म 47 ये भी देना था। हमारी किसी बात से इत्तेफाक नहीं किया उन्होंने। आपके पास